बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे घर में कुरकुरे, वो भी पास्ता से। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही चीप प्राइस में बनकर तैयार हो जाते हैं। मैंने 250 ग्राम पास्ता ले लिया। स्पाइरल पास्ता मैंने लिया है, आप भी यही लीजिएगा। ये लुक वाइज भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। मैं इनको पहले बॉयल कर लूँगा। मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया, इसको पहले मैंने बॉयल दिला लिया। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर लूँगा और 1 टेबलस्पून भरकर मैं ऑयल का शामिल कर दूंगा। ऑयल डालने का ये फ़ायदा होता है कि इससे हमारे पास्ता आपस में जुड़ते नहीं। जब ये बॉयल हो जाते हैं, इनको मैंने अच्छे से कुक कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इनको बॉयल करना है। जैसे हम आम तौर पर पास्ता बनाते हैं, जितना हम इनको कुक करते हैं, उबालते हैं, उतना ही हमने इनको उबाल लेना है, अच्छे से उबाला दिला लेना है। आप दूसरे पास्ता भी इसी तरीके से कुरकुरे बना सकते हैं, जो से दूसरी शेप में होते हैं, यू शेप में होते हैं और मुख्तलिफ शेप में होते हैं, लेकिन उनको बॉयल करने का तरीका अलग होता है। बाकी प्रोसीजर एक जैसा ही सेम होता है। आप कहेंगे तो उसकी भी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपसे जल्द शेयर कर दूंगा। देखिए, मैंने इनको अच्छे से बॉयल कर लेना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इनको बॉयल करेंगे। मैंने इनको बॉयल कर लिया, फ्लेम ऑफ कर दिया, चावल छानने वाला छानना ले लिया। इसमें मैं सारे पास्ता ड्रेन आउट कर लूँगा ताकि इनका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए, ये मज़ीद कुक ना हो। मैं सारे पास्ता निकाल लूँगा और इनको ठंडे पानी से मैं धो लूँगा ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं और यहीं पर ही इनका कुकिंग प्रोसीजर रुक जाए। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। देखिए, ये अच्छे से गल गए हैं। अब हम इनके ऊपर कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग मैंने तैयार करनी है, मैंने अरारोट या कॉर्नफ्लोर लेना है और साथ में मैदा लेना है। दोनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। 3 टेबलस्पून भरकर मैंने अरारोट के ले लिए और 3 टेबलस्पून ही मैंने मैदे के ले लिए। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मैदा ना हो तो आप चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बेहतरीन कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। देखें, हमने इनकी कोटिंग तैयार कर ली। इधर हमने खुले बर्तन में सारे पास्ता निकाल लिए हैं। अब मैं इनके ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लूँगा। आधी कोटिंग मैं एक दफ़ा डालूँगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगा और फिर दोबारा से डालूँगा और अच्छे से मिक्स करूँगा। क्योंकि ये स्पाइरल पास्ता है, इसके अंदर कट होते हैं। हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि अच्छे से हर कट में हमारा मैदा जाए और अच्छे से कोटिंग हो जाए। दूसरी बार में मैं बाकी सारा डाल लेता हूँ और फिर से इसको अच्छे से कोट कर लेता हूँ। देखिए, हमने इसको अच्छे से कोट कर लिया। साथ में ये ठंडा भी हो रहा है, अभी मुकम्मल ठंडा नहीं हुआ। इसको मैं मिक्स कर लूँगा और इसको एक साइड पे रख दूँगा और इसका मसाला तैयार कर लूँगा। मसाला हमने पहले तैयार कर लेना है। हाफ़ टी स्पून मैंने सादा नमक ले लिया, हाफ़ टी स्पून मैंने काला नमक लिया और हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली, ये कलर के लिए अच्छी होती है। साथ में मैंने थोड़ी सी तीखी मिर्च ले ली है। चाट मसाला हाफ़ टी स्पून ले लिया और हाफ़ टी स्पून मैंने आमचूर पाउडर ले लिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने टमाटो पाउडर ले लिया। टमाटो पाउडर और आमचूर पाउडर की रेसिपी का लिंक मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत टेस्टफुल होते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हाँ, अलबत्ता ये ऑप्शनल है, अगर ना हो तो आप रहने दें, ना डालें, कोई बात नहीं, लेकिन इससे जायका बहुत इन्हेंस होता है, बहुत टेस्टफुल बनता है। मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। इधर मैंने कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया। इसको मैंने मीडियम आंच पर गर्म करना है। याद रखें, हमने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, ना ही हमने कम गर्म करना है। हमने मीडियम आंच पर इसको फ्राई करना है। 7 से 8 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आधे मैं एक बार में फ्राई कर लूँगा और आधे मैं दूसरी बार में। बहुत ज़्यादा भी हमने बीच में नहीं डालने ताकि हमको हिलाते हुए मसला ना हो और ये टूटे ना। जुड़ते तो ये आपस में नहीं है, बस टूटने का थोड़ा सा ख्याल रखना है हमने स्टार्टिंग में। जब ये थोड़ी सी जान पकड़ लेंगे उसके बाद जैसे मर्ज़ी हिलाएं, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 से 8 मिनट मैंने इसको फ्राई करना है और गोल्डन कलर देना है। देखें माशाल्लाह 7 से 8 मिनट में ये कितने प्यारे गोल्डन कलर हो गया है। बस इससे ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना, इसको हम फ़ौरन डिश आउट कर लेंगे और इसका ऑयल अच्छे से हम ड्रेन कर लेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने पास ही रखना है और इसके ऊपर हमने गरम गरम के ऊपर ही कोटिंग करनी है। आप इसकी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए कितने करारे बने हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। बस अब इनके ऊपर हम मसाला डाल लेंगे। आधे मैंने फ्राई किए थे, इसलिए आधा मसाला मैं इस बार डाल दूंगा और आधा मसाला दूसरी बार, और अच्छे से हाथों के साथ इनको पलटते पलटते हुए मैं
इसके ऊपर मसाले की कोटिंग कर लूँगा। गरम गरम के ऊपर मसाले की कोटिंग अच्छे से होती है और यहाँ ऊपर मसाला अच्छे से चिपक जाता है। देखिए इसको मैंने अच्छे से मसाला लगा लिया। इधर मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगा। दूसरी बार में मैं बाकी आधे फ्राई कर लूँगा और देखिए इनको भी अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। इनको भी मैं डिश आउट कर लेता हूँ। 7 से 8 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। आप इसी तरीके से ही फ्राई कर लीजिएगा, बहुत टेस्टफुल बनते हैं और एयर टाइट जार में हम इनको रखकर 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते और बाज़ार से कई दर्जे बेहतर बनते हैं। बच्चों को दें या ख़ुद चाय के साथ लें, बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं। बरसात का मौसम है और चाय के साथ दिल करता है कोई ना कोई चीज़ खाई जाए, तो क्यों ना हम इसी को ही बना कर रख लें। जब दिल करे चाय के साथ थोड़े से निकाले बॉक्स में से और इनको खा लिया। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसको फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।